नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद लगभग में 5-7 दिन के बाद मैं आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूं। और अभी थोड़े दिन पहले आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2022 का पेपर हुआ था। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और आप सबने देखा भी होगा कि मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पिट के बारे में पढ़ाया था, कई प्रश्न भी करवाए थे और वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही फंसे हैं। और कुछ दिन पहले मैंने टॉप 20 प्रश्नों की सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें अभी तक शायद मैंने 13 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये उस पार्ट का 14वां वीडियो है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो जीएस और जीके से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो इसी श्रृंखला को फिर शुरू करेंगे और थोड़े दिन बाद जो मैं आधुनिक भारत पढ़ा रहा था और उसको फिर शुरू करेंगे, क्योंकि आजकल थोड़ा व्यस्तता अधिक है, जिसके चलते हम वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, परंतु लाने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। ये तो आप सभी को पता होगा कि दैनिक गति के कारण, या कह सकते हो परिभ्रमण गति के कारण जो है दिन रात में अंतर पाए जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र। तो जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। और यह अगर सबसे छोटा पूछा जाएगा ग्रह तो हम बुध बता देंगे। और अगर ये पूछा है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो हम कौन सा बताएंगे? बिल्कुल सही है, तो हम लोग बताएंगे गैनीमीड। और ये अगर छोटा पूछा जाएगा तो डेमोस बताएंगे। वो किसका है? मंगल का है। और जो ये बड़ा उपग्रह है वो जो है बृहस्पति का है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह है। तो अभी मैंने इसका जवाब बताया था कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 4 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अन्य किसी में? तो अगलुहास ये जो धारा है ये हिंद महासागर में बहती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रूड किसका बना होता है? तो आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी की 3 संरचना है, वो भी भूकंप के आधार पर स्वयं ने की है। कौन? कोर मेंटल क्रूड। तो इसमें जो है पूछा गया क्रूड में कैसे बना होता है। तो आपके ऑप्शन है तांबा जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता और लोहा और निकेल। तो जो अंतिम भाग होता है वो क्रूड होता है, जो लोहा और निकेल का बना होता है या उसमें अधिकता पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 6 है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश किसका है? फ्रांस है, रूसी संघ है, कनाडा है या संयुक्त राज्य अमेरिका है? तो मैग्नीज के उत्पादन में तो आप सभी को पता है कि भारत का दूसरा स्थान है। तो पहला किसका है? रूसी संघ का है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या फिर चीन? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है अमेरिका है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 8 की बात करें, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या याकोहामा? तो जापान का अगर मैनचेस्टर बोला जाएगा तो ओसाका इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेसन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने या उमेश चंद्र बनर्जी ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने इस सोसाइटी की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 10 है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य? तो 1857 की उस समय जब क्रांति हुई थी तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 10 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या अन्य किसी ने?
तो भारत भारतीयों के लिए ये नारा दिया था आर्य समाज ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 12 है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। नर्मदा, सिंधु, कोसी या गोदावरी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखो ये इधर जाती है विंध्याचल, उसके नीचे है सतपुड़ा, और यहाँ से एक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? दो भ्रंशों के बीच में बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 12 है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया है? पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या अन्य किसी ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका नाम है फुल फॉर्म। तो सेबी ने इसकी स्थापना की है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 14 है कि कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या त्रिपुरा में? तो कुंडापुर और करवार जो है ये कर्नाटक में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 15 है, कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी पर, गंडक पर, दामोदर नदी पर या यमुना नदी पर? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है कहाँ बनाई गई थी? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 16 है, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, इसके अलावा कैटेनोम या कुडनकुलम या अन्य? तो भारत का प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र केंद्र है तारापुर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स या ए से सी डी तक सभी? तो इसका सही जवाब होगा यूनाइटेड किंगडम में ये तीनों शामिल हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 18 है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोल लोदी ने और शाहजहां ने? तो देखो बहलोल लोदी ने तो लोदी वंश की स्थापना की थी। उसी में से एक महान शासक था सिकंदर लोदी, और इसी के समय वास्को डी गामा आया था और इसी ने जो है आगरा शहर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 19 है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिए गए हैं? पुराण से, जातक से, मुंडकोपनिषद से या महाभारत से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि थी? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या हायरोग्लिफिक्स? तो ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा बी। और ये अगर पूछा जाए कि अशोक के अभिलेखों का पढ़ने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।